हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए डिस्काउंट पार्ट 2। डिस्काउंट के पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चन को कवर किया। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं डिस्काउंट के टाइप 4 के क्वेश्चन को। टाइप 4 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अकबर 1200 रुपये लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद भी 12% लाभ हो जाए। इसके पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दिया रहता था, क्रय मूल्य पूछा जाता था। इस बार क्रय मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लाभ हानि की गणना हमेशा हम लोग किस मूल्य पर करेंगे? क्रय मूल्य पर करेंगे। और डिस्काउंट हमेशा किस मूल्य पर मिलेगा? वो मिलेगा अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। ठीक है। प्रॉफिट या फिर लॉस की बात हो तो हमेशा हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। और जब डिस्काउंट की बात हो ना, डिस्काउंट की बात हो तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकालते हैं हम लोग। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा इसको। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। आपसे कौन सा मूल्य पूछा जा रहा है? अंकित मूल्य। तो एक कॉन्सेप्ट से हम लोग फार्मूला भी बनाए थे कि हमेशा हम लोग सीपी पर क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस करेंगे, है ना। सीपी में प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे और लॉस होगा तो घटा देंगे 100 में, है ना। और इतना परसेंट। फिर डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है तो डिस्काउंट हमेशा 100 में घट जाता है, इतना परसेंट। तो इसको आप फार्मूला बोल सकते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया है? पूरा कॉन्सेप्ट से आया है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो क्या करना है? इसमें एक मूल्य दिया रहेगा, दूसरा मूल्य पूछेगा, जैसा टाइप 3 के क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया। तो कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ कह रहे हैं कि 1200 रुपये लागत है तो सीपी कितना है? 1200 रुपये। उसके बाद कह रहे हैं कि 12% लाभ हो रहा है और 16% का छूट दे रहा है। तो 12% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को बेच रहा है 112% पे। ठीक है। और दूसरे तरफ एमपी तो आपसे पूछा जा रहा है और डिस्काउंट आपको दिया गया है 16%। तो 16% का डिस्काउंट तो बेचेगा कितने पे? 84% पे। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे। तो परसेंट यहां से कट गया, 12 से 7 बार में कट गया और ये 7 से कितने बार में जाएगा? 7 और 7 छंग 42। तो हो गया आपका कितना? एमपी आपका हो गया 16 यहाँ और 2 0 यहाँ पे। इसका मतलब 1600 आपका क्या हो गया? एमपी हो गया, मार्क प्राइस हो गया। तो बहुत ही आसान है। बस यहाँ पे ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देना है और प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। लिखा है एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपए है। दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आपका। लागत मूल्य कितना दिया है? दिया है 28,000। ठीक है। ये दूसरे नंबर का सॉल्यूशन। 28,000 लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। यहां पर हानि हो रहा है कितना? हानि हो रहा है 10%। तो बोलेंगे कि वस्तु को 90% पे बेचा। ठीक है। दूसरे तरफ तो आपको निकालना है मार्क प्राइस, एमपी, अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। अब इसी पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है वो 20%। इसका मतलब 80% पे वस्तु को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही आसान है ना। तो ये परसेंट खत्म, ये 0 0 भी आप निकाल सकते हैं यहां से। अब 8 से आप कटा सकते हैं इसको। 8 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ 3 0 है तो 8 से कट जाएगा। तो 8 तिया 24 और 8 पंचे 40, 2 0 आया। अब 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, 4 9 तिया 27, 4 31। तो 31,500 आपका आंसर हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। लिखा है एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपए है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया गया। तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है? मतलब फिर से आपको मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, तो यहां से आप बोलेंगे कि लागत मूल्य कितना है 800 रुपए, इस पर कितना हो रहा है प्रॉफिट 12.5%। तो 12.5%, तो मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, तो मैंने वहां पे आपको बोला कि आप फ्रैक्शन वैल्यू को देखिए। यही सब जब आ जाता है ना 12.5% या 6.25% या 11.1/9%, ऐसा कुछ आ जाता है जिसका कैलकुलेशन जल्दी नहीं हो पाता, इसी के लिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, आपके कैलकुलेशन में वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। इम्प्रूव योर कैलकुलेशन में ऐसा करके वो उसका हेडिंग बना हुआ है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो 12.5% का यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ, तो 9/8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे तरफ तो आपसे एमपी पूछा जा रहा है। अब यहाँ एक चीज का ये ध्यान रखना है कि एक तरफ आप फ्रैक्शन वैल्यू का यूज किए हैं तो दूसरे तरफ भी आप फ्रैक्शन वैल्यू का ही यूज करेंगे, है ना। तो 10% का छूट दिया है तो बोलेंगे 10% 1/10, छूट हो गया, कमी हो गई तो 9/10, है ना, हो गया। ये यहाँ से कैलकुलेशन करिए आप, बहुत ही आसान है। 9 खत्म, 8 खत्म, यहाँ से 10 इसके साथ आएगा तो हो जाएगा आप कितना, एमपी बराबर 1000 रुपये। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, 1000 रुपये, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लेंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत कितनी है 450, ठीक है। तो 450 लागत है, 20% लाभ है, तो 450 लागत 20% लाभ तो 120%, और छूट कितना बोल रहे हैं 10%, तो 90%। परसेंट ना ही लिखिए क्योंकि वो तो कटना ही है। तो यहाँ से 9×5 = 45, 12×5 = 60, 600 रुपये आपका उत्तर हो गया, है ना। 600 रुपये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और देखिए सारे क्वेश्चन, मेरा प्रयास ये रहता है कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी में पूछे गए हों या फिर रेलवे में पूछे गए हों, वही सब आपको बताऊं, है ना। चलिए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लिखा है एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7660 रुपए में खरीदी, उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तदनुसार उस कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना था वो आप बताइए। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिस्काउंट के टाइप 5 को, ठीक है। टाइप 5 को देखते हैं अब। चलिए टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। ये भी बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। व्यापारी को होता है क्या 20% की हानि, 25% का लाभ, 12% की हानि या फिर 12% का लाभ। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है ना, बहुत ही आसान होता है। चलिए देखते हैं। पहला तो यहां पर लिखा है
कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर देता है वो 20% का छूट। तो यहां पर आपको बताना है कि उसको लाभ या हानि क्या हुआ, है ना। तो यहां पर ना आपको अंकित मूल्य दिया है, ना आपको क्रय मूल्य दिया है, तो नहीं दिया है तो मान लेना है। क्या करना है? मान लेना है। अब देखो सीपी यहां पे क्या करना है, सीपी दिया हुआ नहीं है तो सीपी को क्या करना है? मानना है। सीपी मान लिया हमने कितना? 100 रुपए। सीपी कितना माना? 100 रुपए। अब वो क्या करता है? सीपी पर 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो अंकित करने का मतलब क्या? खरीदा 100 में और उस पर 40% अधिक, तो 100 का 40% 40 होता है, इसलिए तो हम लोग 100 मानते हैं। तो एमपी कितना हो गया? 140 रुपए। ठीक है, अब इसको डिस्काउंट देगा। क्या करेगा? डिस्काउंट देगा। कितने का डिस्काउंट? तो बोल रहा है कि 20% का यहां पर क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे डिस्काउंट करके बेचेगा तो एसपी बन जाएगा ना। तो 140 को कितने पे बेचा? 80% पे। फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये 20 खत्म और ये 14 अट्ठे 112। ठीक है, 112 रुपए। तो अब देखिए उसने खरीदा कितने में? तो आप बोलेंगे उसने खरीदा 100 में, तो बेचा फिर कितने में? तो बेच दिया 112 में, तो क्या हुआ? 12 रुपए का प्रॉफिट। 12 रुपए का प्रॉफिट मतलब 12% का क्या? 12% लाभ हो गया, है ना। 12 रुपए का प्रॉफिट मतलब 12% का प्रॉफिट। क्योंकि यहां 100 माना है तो अलग से परसेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से परसेंट भी निकालेंगे तो इतना परसेंट ही होना है। 100 में खरीदा, 112 में बेचा, तो 12 का लाभ किस पे? 100 पे और गुणा 100, है ना। तो ये दोनों कट ही जाना है, तो जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट होगा, इसलिए 100 मानने का फायदा यही होता है। चलिए, बहुत ही आसान हो गया ना ये टाइप, बहुत ही इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो दुकानदार का लाभ कितना रह जाएगा? तो देखो 100 उसका मान लिए, कितना मान लिए? 100 रुपए। क्या मान लिए? सीपी मान लिए। अब उसने क्या अंकित किया उस पे? 30% अधिक मतलब 130, और फिर अब इसको बेच रहा है 10% की छूट पर मतलब 90% पे, है ना। तो 13 नामा 117। अब 100 माना, 17 ज्यादा हो गया ना, 117 हो गया, 17 ज्यादा मतलब 17% प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो 100 से 120 हो गया, ये तीसरे नंबर का सॉल्यूशन है। 100 से 120 हो गया और 15% का छूट दिया मतलब 85% पे वो क्या किया? बेच दिया, है ना। तो यहां से ये कट गया। अब कटा दीजिए, जैसे कटाना है 17 × 85 और 5 दूना 10, ये 6 से, तो 17 छक्के 102, तो 100 से 102 गया मतलब 2% क्या हो गया? प्रॉफिट। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, लिखा है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी जाती है। तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए देखते हैं। आंसर तो आप लोग निकाल लिए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो 140 हो जाएगा। 100 माना, फिर से देख लीजिए, सीपी कितना? 100 मान लिया हमने। अब इसको एमपी पहले बनाना है ना, तो एमपी बनाने के लिए 40% अधिक 140। अब इसको एसपी बनाना है तो 140 को बेच देंगे 30% छूट पे, यानी कि 70% पे। तो 14 सत्ते कितना होता है? 98। अब देखिए 100 से हो गया 98, मतलब 2 का लॉस हो गया, 2 रुपए का, इसका मतलब 2% का लॉस इसका राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आइए अब देखते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है।
उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, है ना। आपको दो मूल्य हो गया, एक अंकित मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक तरफ डिस्काउंट दे रहा है, दूसरे तरफ एक बार लाभ बोलेगा, कभी हानि बोलेगा। तो अब आपको इसमें बताना है, कभी कभी रेशियो भी पूछ देता है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का क्या रेशियो होगा, या फिर पूछ देगा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है। तो आपने अभी क्या सीखा, आपने अभी तक यही सीखा है कि जब भी डिस्काउंट देना है वो अंकित मूल्य पर देना है और लाभ हानि हमेशा सीपी पर होगा, है ना। लाभ हानि हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा, और इतना परसेंट, है ना। उसके बाद एमपी पर हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट होगा, ठीक है, इतना परसेंट। यही सीखा अभी तक। तो यहां पर क्या करना है यहां पर करना है कि दोनों का रेशियो निकालना है सबसे पहले। तो यहां पर कह रहा है कि 10% की कटौती देने के बाद भी उसे 8% का लाभ, तो लाभ हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा, और डिस्काउंट कटौती मतलब डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होगा। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है 10%, तो 90% पे वस्तु को बेच दिया है, और क्रय मूल्य पर 8% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 108%, है ना। परसेंट तो कटना ही था, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसको, ठीक है। अब देखिए यहां से 18 से कट रहा है, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108। तो यहां से एमपी और सीपी इसका रेशियो आ गया, एमपी इधर से आ गया सीपी, ये 6 इधर से 5 जाएगा, तो 6 बटे कितना 5। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि एमपी और सीपी का रेशियो बताइए, तो 6:5 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है ना, कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है। तो आप बोलिए कि 5 है क्रय मूल्य, एमपी कितना है, अंकित मूल्य कितना 6, तो कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट अधिक है। तो 1 अधिक है किससे, 5 से, और गुणा 100। तो परसेंटेज आप अच्छी तरह से निकालने जानते हैं कि कितना कम कितना ज्यादा, कितना कम कितना ज्यादा ऊपर, और जिससे भी कंपेयर करते हैं उसको नीचे और गुणा 100, है ना। कितना कम या अधिक ऊपर रखते हैं और नीचे क्या देते हैं, किससे, जिससे भी कंपेयर होता है, और गुणा 100। ऐसे ही तो हम लोग निकालते आ रहे हैं, है ना। यही तरीका है कि कितना कम कितना अधिक ऊपर रख देते हैं और जिससे भी कंपेयर होता है नीचे, मतलब से शब्द जिसके साथ जुड़ा रहे, है ना। तो कितना हो गया 20, तो आप बोलेंगे 20% अधिक अंकित किया गया। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है एक दुकानदार को अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर भी 32% का लाभ प्राप्त कर सके। तो छूट देना है तो एमपी पे देना है, 12% का छूट, इसका मतलब 88% पे बेच दिया, और उसको हो रहा है 32% का लाभ, है ना। तो 132, ठीक है। 11 से कट रहा है, कटाइए, 11 8 88, 11 और 11 दूना 22, 4 दूना 8, 4 दिया 12। तो देख लीजिए यहाँ पे एमपी अपॉन सीपी कितना हो गया, 3:2। तो रेशियो पूछ लेगा तो 3:2 हो गया, और नहीं तो यहाँ से अब आप पूछ रहे हैं कितना ज्यादा, तो 1 यूनिट ज्यादा किससे, 2 से, और गुणा 100, इसका मतलब 50% आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। लिखा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। सेम क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 10% छूट देता है, तो एमपी पर 10% छूट, तो वस्तु को बेच दिया कितने पे, 90 पे। फिर लाभ कितने का हो रहा है, 17% का लाभ, तो 117% पे बेचेगा,
परसेंट फिर से खत्म, और ये कितने से कटेगा 9 से कटाइए 13 बार में, तो MP अपॉन CP, यहां से 13 बटे कितना हो गया 10, तो आप बोलेंगे 3 बटे कितना 10 गुणा 100, तो आपका आंसर आ गया 30%। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका करेक्ट आंसर है ना, 30%। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु पर 16% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टाइप 7 के क्वेश्चन को। टाइप 7 का पहला नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपए था 105 रुपए में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12.5% की हो तो पहली छूट कितनी है ना। ये 2 छूट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक छूट आपको दिया जाएगा और दूसरा छूट आपसे पूछेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट मिल रहा है ना। एक टी शर्ट वाला उदाहरण आपको याद है, 2 डिस्काउंट वहां पे मिला था, तो कितने का था टी शर्ट, 1000 रुपए का, 2 डिस्काउंट मिला 40% और 50% का, तो वस्तु मतलब उस टी शर्ट का कीमत कितना हो गया फाइनली 300 रुपए। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे एक डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब यदि मार्क प्राइस है तो पहला डिस्काउंट मतलब मान लीजिए D1, ठीक है, और उसके बाद दूसरा डिस्काउंट D2 है ना। उसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, SP के बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको MP दिया जाएगा, आपको D1 दिया जाएगा और SP दिया जाएगा और D2 आपसे पूछा जाएगा, या फिर डिस्काउंट दूसरा दिया जाएगा, पहला पूछेगा, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं, इसी पे रख देना है। इस पे क्या रखना है, इसको याद थोड़ी ना करना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग देखिए MP कितना है, तो MP बोलिए 150 रुपए है, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितने का मिल गया, या दूसरा डिस्काउंट इसमें लिखा है, कोई बात नहीं, 12.5% का। फिर अगला डिस्काउंट आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 12.5% आ गया, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर सकते हैं, है ना, इजी हो जाएगा। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि 12.5% जब भी आए ना तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, क्योंकि इस परसेंट को आप नीचे ले जाएंगे ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आना है। और जब वृद्धि बोल दे, लाभ बोल दे, तो ये हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 9/8 हो जाता है। ये 1 नीचे आके मतलब ये 8 ऊपर जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। और कमी हो जाता है तो घट जाता है, तो 7/8 हो जाता है, ठीक है। कमी बोले, लॉस बोले या फिर डिस्काउंट बोले, सब एक ही चीज है, कमी या फिर लॉस या फिर डिस्काउंट, सब में तो कमी होता है ना, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या मिला 12.5% का, तो 7/8। दूसरा डिस्काउंट नहीं मालूम, X बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तब ये जाके कितने के बराबर हो गया, 105 रुपए के बराबर, क्योंकि आपको बोल रहा है कि फाइनली वस्तु का कितना हो गया 105 रुपए विक्रय मूल्य। अब यहां से कैलकुलेशन करना है आपको, तो देख लीजिए कैसे करेंगे आप। 15 7 105, अब 1 0 यहाँ से उड़ा दीजिए, तो ये 10 8 80 उधर जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये 100 माइनस x बराबर 10 8 80, तो x बराबर कितना 20%, है ना। तो दूसरा डिस्काउंट आपका कितना हो गया 20%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, एक डिस्काउंट दिया जाएगा, दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछा जाएगा। तो डिस्काउंट देख लीजिए, एक बार दे दिए 12.5% का, दूसरा डिस्काउंट नहीं मालूम तो x मान लिए, तो 100 माइनस एक्स, क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा माइनस यूज करना है क्योंकि वो कमी बताता है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, लिखा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है,
एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपए में खरीदता है, जिसमें से एक 10% है और दूसरा क्या है, अपठनीय है, दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करें। तो वही बात है, 1000 रुपए का चीज 810 में मिल रहा है और एक डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है, 1000 कीमत है, पहला डिस्काउंट 10% का, तो वस्तु को बेचा 90% पे, फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर लिए, कोई बात नहीं है। दूसरा डिस्काउंट अपठनीय है, मालूम नहीं है कितना है, x मान लिए, और नीचे ये 100 तो जाना ही है, और ये बराबर हो गया 810 के, है ना, 810 के बराबर हो गया। कैलकुलेशन ही तो रह गया इसमें, और तो कुछ है नहीं। ये यहाँ से आप 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 1 0 यहाँ से काट दीजिए, और जैसे कटाना है यहाँ भी कटा सकते हैं ना, 1 0 यहाँ से कटा दीजिए, 9 9 81, और ये 90 हो गया। तो जब 90 हो गया तो x बराबर कितना परसेंट हो गया, 10%। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, 10%। ठीक, बहुत ही आसान। कैलकुलेशन तो आपके हिसाब से होना है, जैसे आप करिए, जैसे आपको इजी लगता है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किसी घड़ी की सूची मूल्य 160 रुपए है, एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक बट्टों पर 122.4 रुपए में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा। तो 160 का वस्तु 122 रुपए 40 पैसा है ना, में खरीद रहा है, पहला 10%, दूसरा आपको निकालना है। तो फिर से लिखा है 160 MP है, पहला डिस्काउंट आपको मिल गया है और दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। तो पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा तो आपको चाहिए नहीं मालूम, x मान लिए, और वस्तु को बेच दिया कितने में, 122 रुपए 40 पैसे में, है ना, ये आपका। तो यहां से आप करिए कैलकुलेशन, 4 4 8 1 9, हाँ 9 से तो जाएगा, यहां से ये खत्म कर दीजिए और ये काट दीजिए, 9 से कटा देते हैं, 9 उसके बाद 3 9 तिया 27, 9 छक्के 54, 1 0 यहाँ से खत्म कर देते हैं। 8 से कटेगा क्या, हाँ 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, 2 से ये 5 बार में, 17 पचे 85, 100 में 85, मतलब आंसर आपका कितना हो गया, 15%। 3 नंबर का आंसर आपका 15%, ऑप्शन 3। चलिए, एक क्वेश्चन इसमें आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए पर आ जाए, है ना। इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो डिस्काउंट के ऊपर एक और वीडियो आएगा जिसमें थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो एक पार्ट में और एक इसका वीडियो बनेगा, उसके बाद डिस्काउंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, आज रहने देते हैं यहीं तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों में, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद।